हाँ तो कैसे हो भाई लोग। स्वागत है, वेलकम, गुड इवनिंग सब लोगों का। बहुत दिन से मैथ की क्लासेस नहीं आई होंगी। जीवन में बोरिंग बोरिंग लग रहा होगा, बोरियत के कारण दिमाग खराब हो रहा होगा। चलो आज से वापस शुरू करते हैं आपकी मैथ की क्लास। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में परसेंटेज के वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 16 क्वेश्चन यहाँ मैंने पिक करे हैं परसेंटेज के, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे 2020, 21। और मुझे ऐसा लगता है कि हर वो शिफ्ट, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, कोई भी शिफ्ट में वो क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। और हर तरह के अपने वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक करके ले आया हूँ। वही सारे क्वेश्चंस आई होप रिपीट करेंगे। अगर रिपीट कर गए तो समझ जाना कि पेपर पूरा लड़ा दिया, एकदम हल्ला कर दूंगा भाई। देखो यहाँ पर जीने नहीं दूंगा किसी टीचर को। देखो सारा पेपर लड़ा दिया। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 28/12/20 का ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ए क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज। ऐसा ही क्यों होता है कि लड़कियां क्लास में कम होती हैं और लड़के ज़्यादा होते हैं? ओनली 40% गर्ल एंड 50% बॉयज अटेंडेड। देखो इसीलिए कम होती हैं लड़कियां, क्योंकि वो कम आती भी तो हैं। और लड़के 50% आए हैं, तो मतलब लड़के ज़्यादा आते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्लास टोटल अटेंडेड द इवेंट। मतलब कि यहां पर एक चीज तो दिया हुआ है कि 50 लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं, लेकिन 40% ही लड़कियां आई हैं। अब 50 जो लड़कियां हैं, एक चीज नोटिस करने वाली है, उनमें से कितनी आई हैं? बस खाली 40% आई हैं, सिर्फ और सिर्फ 40%। तो 20 को 20 से काट दो, यानी कि 10 लड़कियां आई हैं बस खाली। 50 में से 10 आई। अब मेरे पास 50 लड़के आए, लेकिन लड़कों की संख्या कितनी थी? 70। तो 70 में से 50, वैसे तो डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं मैं कि 70 में से 50 आएंगे तो 35 ही होंगे, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और लिखते हैं कि 35 लड़के आए, 10 लड़कियां आई। आए कितने? 45। हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्लास टोटल अटेंडेड द इवेंट। टोटल बच्चे कितने हो गए? 50 तो लड़कियां, 70 लड़के, 120। अटेंड कितने किए? 10 और 35 मिला के 45। अब अगर 120 में से 45 बच्चे आ रहे हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी होगी? अरे सॉरी, एक चीज यहाँ पे कट हुई। इसका 20 होगा। 50 में से 20 लड़कियां आई और 35 लड़के आए, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 55। इसको मिटा के लिख लेते हैं। 55 लोग हो गए भाई आने वाले, और टोटल थे कितने? 120। तो अब कितने आए? 55। 120। जो भी हिंदी मीडियम वाले होंगे वो ऐसे पढ़ते होंगे, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, तो करके परसेंटेज निकाल लिए। कितने में से, तो वो नीचे आ जाएगा, कितने आए वो ऊपर आ जाएगा, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको काटने का पूरा पूरा प्रयास करो। ये 2 6 बार काटेगा, 2 इसको 5 बार काटेगा, 6 इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 6 कटता है, 8 से 54, 9 पॉइंट समथिंग कर लो, 9.1 कर लो इंटू 5, यानी कि 45.5। इतने परसेंटेज टोटल बच्चे हो गए जो क्लास को अटेंड किए थे। अगर इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 45 पर ये होना चाहिए 46%, क्योंकि अप्रॉक्स में आंसर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 46% ही होगा। करेक्ट, यहाँ तक मामला बिल्कुल सही है। ये आपका 28/12/2020 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। टू पास इन एन एग्जाम वन हैज़ टू स्कोर 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50% नंबर तो पाना ही पाना है। एग्जाम हैज़ 2 पेपर, 2 पेपर है। एक स्टूडेंट 40% पाया 200 नंबर में, जो कि पहला पेपर था। मान लो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 पेपर देने बैठे हो, दोनों मिलाकर 50% चाहिए तुम्हें। अब एक पेपर में जो कि 200 मार्क्स का था, लाया 40%। दूसरे पेपर में कितना लाएगा? 150 में से, तब जाके उसका ओवरऑल 50% होगा। समझने की कोशिश करो। एक नंबर जिसका 50% बराबर है कितने के?
दो पार्ट में उस टोटल नंबर को डिवाइड कर दो, उसका एक पार्ट में 40% वो पा ही चुका है और दूसरे पार्ट में उसको पाना कितना है ये मुझे निकालना है। अब 50% कितना हुआ टोटल, तो 200 मार्क्स तो एक पेपर का हो गया, दूसरे पेपर का हो गया 150 मार्क्स, तो टोटल कितना हुआ 0, 5 और 3, यानी कि 350 मार्क्स। अब इसका उसको टोटल 50% तो लाना है। 50% लाने के लिए उसका ओवरऑल क्या होगा, 1010 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 5 3 15, 2 17, यानी कि 175 नंबर उसको टोटल लाना है। 40% तो वो ले आया, 40% तो वो बेचारा किसी तरह मेहनत करके एक रात जगह पढ़ा और 200 नंबर में से ले आया। अब आगे क्या, उसको अभी और कितना स्कोर करना है, उसको अभी स्कोर करना है 175 में से, यानी कि अभी 95 उसको और स्कोर करना है, 95 उसको और स्कोर करना है। अगर 175 उसका टोटल आना चाहिए और 80 वो ला चुका है, तो उसको कितना और लाना चाहिए, 95। कितने में से, 150 में से। अब 150 में से 95 का क्या निकालोगे, अगर 100 होता तो सीधा सीधा निकाल देते कि भाई ये 95 100 में से तो 95% है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 गया, 6 अप्रॉक्सीमेटली 6.3, यानी कि करीब 63% उसको लाना पड़ेगा किसी भी सूरत में, मार खा के गाना गा के जैसे भी वो पढ़े, पढ़ना तो उसको पड़ेगा बेचारे को, उसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, 63 ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स। चलो मान लेते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं एक साइड, अगले साइड राहुल गांधी जी हैं। अब जैसे हुआ क्या, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट। मान लो मोदी जी जीते और उनको मिला कितना, 48% वोट, और राहुल गांधी जो लड़ रहे थे वो हार गए, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज था 6800 वोट परसेंट, वो 34% वोट के बराबर था। एक तो इसका बड़ा लॉन्ग मेथड है, 34% निकालो, 48% निकालो, उसको 100% ले आओ। एक है डायरेक्ट यूनिट मेथड बोलता हूं मैं उसको। 34% ऑफ वोट कितने के बराबर है, 6800 वोट के बराबर है। समझने की कोशिश करना, बड़ा सिंपल सा आइडिया है और बड़ी सिंपल सी ट्रिक है इसकी। तो 1% वोट कितना होगा, 1% वोट 200 वोट के बराबर होगा, तो 48% वोट कितने के बराबर हो जाएगा, 48 इंटू 200, यानी कि 48% जो वोट है वो 9600 वोट के बराबर हो गया। अब मोदी जी पाए 9600 वोट, राहुल गांधी जी पाए 6800 वोट, सम वोट्स वर इनवैलिड, मिला इनको 34%। अब देखो इनवैलिड वोट कैसे निकालेंगे, 34% राहुल गांधी, 48% मोदी जी, बाकी तो वोट इनवैलिड गया ना, तो पड़े टोटल कितने वोट, 100%, जिसमें से 34 और 48 तो ये लोग पा गए। तो जो लोग नहीं पा पाए, जो वोट नहीं काउंट हुए, वो इनमें से रिमेनिंग वोट हो गए। तो 100 माइनस 34 और 48 जोड़ो, कितना हुआ, 8 4 12, 4 3 7 1 8, यानी 18% वोट इनवैलिड थे। अब 1% की वैल्यू अगर 200 है तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 200, यानी कि 3600 वोट इनवैलिड थे हमारे। काउंटिंग पूछ दे 18%, अगर परसेंटेज में पूछ दे या नंबर में पूछ दे तो 3600 वोट इनवैलिड थे, खत्म काम। ठीक है, आगे बढ़े। अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 22 1/2% बिकम्स 217। एक नंबर है मेरे पास, मान लो कि वो डिक्रीज हो गया कितना, 22.5%, तो वो कितना बचा, 217। एक नंबर है x, एक जमाने की बात है कि एक नंबर था x। एक सेकंड भाई, ठीक है, हाँ, एक नंबर था x। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें से 22.5% यानी 22
1/2% कम हो गया। ठीक, अब ये अपने आप का कितना बच गया, 217, यानी कि किसी भी सूरत में ये नंबर 217 से तो बड़ा ही रहा होगा। ठीक, अब 22.5% को क्या लिख सकते हो, 22.5% को मैं 45/2 भी लिख सकता हूँ। 45/2 तो ये क्या है, परसेंट है। अगर ये परसेंट का सिंबल हटाओ तो 45/2/100 होता है या नहीं होता है, ये बताओ। इसको सॉल्व करो तो 100 ऊपर चला गया, तो 45/2 इंटू 1/100, काटो, 9 5 9 और 5 20 बार, यानी कि ये क्या हो गया, 9/40। अब ट्रिक कहाँ आती है, क्यों आप मेरे से पढ़ते हो और क्यों मैं स्पेशल हूँ मैथ को लेकर और ट्रिक्स को लेकर। इसलिए x था 22.5% कम हुआ, 217 बन गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई परसेंटेज में, ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, 40। ठीक, इसमें से डिक्रीज यानी कि घटा कितना, 9। 9 कितने के बराबर है, 22.5% के बराबर, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, 40 माइनस 9 जो कि क्या है, 31। अगर घटने के बाद 31 आ रहा है और उसकी वैल्यू 217 है, तो क्या एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 7, और ओरिजिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 40, तो 7 इंटू 40 280। चाहूं तो मैं ये बिना उठाए भी पेन लगा सकता हूं, बट एक चीज समझने की कोशिश करना, ये डिटेल सॉल्यूशन इसीलिए है कि एग्जाम में इतना लगा के नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ इतना सॉल्व करना है। ये अब इतना लगाने के लिए क्या करोगे, देखो एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग, और ही इसको हटा देता हूं तब समझाऊंगा। अगर मुझे ये दिया होता एग्जाम में कि 217 किसके बराबर है, एक घटे हुए नंबर के बराबर है, जो कि कितना घटा है, जो कि 22.5% घटा है, तो मैं कुछ भी नहीं करता, 22.5% को बस खाली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता, जो कि होता क्या, 45/2 डिवाइड बाई 100, जो कि कितना हो जाता, 9/40। अब 40 यूनिट की वैल्यू ये क्या होती, 40 यूनिट इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, 9 उसमें से घट रहा है, और तो कितना बचा, 31 की वैल्यू 217 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कितना परसेंट घटा है उसकी वैल्यू बताओ। अगर वो भी पूछ देता तो 9 की वैल्यू बता देते। 31 अगर 217 के बराबर है तो 1 7 के बराबर हो जाएगा, और 9 27 7 9 63 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो, और 40 हो जाएगा 280 के बराबर। इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व, इतना भी नहीं करना पड़ता। 22.5% की फ्रैक्शन की वैल्यू नंबर सिस्टम में उठाओ और देखो कैसे बताया है कि 10% क्या है, 1/10 है, 20% क्या है, 1/5 है, 40% क्या है, 22.5% क्या है, 1/6% क्या है। एक 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 चैप्टर का लाइन बाय लाइन मैंने परसेंट और फ्रैक्शन में कन्वर्जन बताया हुआ है, वहां से इस चीज को देखा जा सकता है। आगे अगले सवाल नंबर 5, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं ताकि सवाल को सही से पढ़ पाऊं। ऑन द फर्स्ट डे 84,500 लोग आए एक ट्रेड फेयर में, लेकिन चौथे दिन तक नंबर 16,900 बच गया। भैया बहुत घाटा हो गया। बाई व्हाट परसेंट पीपल रिड्यूस्ड, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इससे इसको माइनस कर दो, कितना बचा उसकी वैल्यू ओरिजिनल से कंपेयर कर दो। डिटेल में करा देता हूं ताकि कहीं ऐसा ना कहो अच्छा ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। ग्रुप डी का भी सवाल है ये। ग्रुप डी का सवाल तो भाई ऐसा बनाते हैं सब कि आईएएस यूपीएससी पीसीएस वाले फेल हो जाएं। एंड सीजीएल का सवाल एमटीएस के सवाल से आसान होता है, ग्रुप डी का सवाल यूपीएससी के सवाल से भी हार्ड होता है। मतलब जितना छोटा लेवल का एग्जाम उसका वैसा ही बाप क्वेश्चन बनाते जा रहा है। 84,500 में से 16,900 लोग आखिरी दिन बच गए। घटे कितने लोग, घटे मेरे पास करीब 77,600 लोग घट गए हैं, 67 ना, सॉरी 67,000 इतने लोग घट गए। अगर ये पूछता कि परसेंटेज बताओ कि कितने परसेंट लोग घटे हैं, तो 67,600 को ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर कर देते और 100 से मल्टीप्लाई। बट सवाल में क्या है, बाय व्हाट परसेंट
पीपल रिड्यूस्ड ऑन द 4th डे, चारों दिन में नहीं, सिर्फ चौथे दिन में कौन से कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए, तो जो भी वैल्यू दी है 16,900 और 84,500 जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ गई आपकी परसेंटेज में वैल्यू। बताओ ये कितना परसेंटेज सवाल, ये मुश्किल था। इतने तो हो गए आपके रिडक्शन इन परसेंटेज। अगर टोटल में रिडक्शन पूछे तो 67,600 को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और क्या जाएगा भाई बताओ? 5 इसको कितनी बार काट देगा? 20 बार। 5 को 5 1 5 बचा कितना? 6 पंजे 30, 169। 169 इसको 8 बार काट रहा है, 8 9 72, नहीं कितनी बार काट रहा है? 4 9 36, लो 80% आ गया। मतलब जो रिडक्शन हुआ वो कितना परसेंटेज हुआ? 80% रिडक्शन हो गया चौथे दिन में। इतने लोग कम हो गए, इतने टोटल आए थे, अब इतने तो कम हो गए, रिडक्शन परसेंटेज क्या हुआ? 80%। अगर ये पूछता कि कितने लोग बच गए उसका परसेंटेज बताओ, तो ये तरीका। कितने लोग कम हो गए उसका परसेंटेज बताओ, तो ये तरीका। और बताओ कितने तरीके बता दूं एक सवाल को लगाने के? 27% ऑफ 250, 27% को हटाओ और नीचे 100 लिख लो। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहां लिखो 250 माइनस 0.02, 0.02 लिखो, परसेंट हटा के नीचे लिख लो 100। परसेंटेज हटाया तो नीचे आ जाएगा 100, लगाया तो 100 भाग जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, और फिर से यहां पे 1000। अब पॉइंट टू बी नोटेड, 2 0 यहाँ 2 0 काट देगा, 1 0 बच गया, तो ये क्या बचेगा? 0.2 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 से मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का साइन यहां लगा दो। 25 इसको 10 बार जाएगा, 25 4 बार जाएगा, और भी ये कटेगा 2 और 5, तो हो गया करीब करीब आपका 13.5 लगा लो इसको। 13.5 इंटू 5, 5 पंचे 25, 5 या 15 2 17, 5 1 5 1 6, 67.5 माइनस 0.2, 67.3 टू बी प्रिसाइज। डेसिमल के बाद भी अगर प्रिसाइजली इसको सवाल को सॉल्व करो तो भी इसको लगा लोगे। आगे बढ़े, सवाल नंबर 7। अ नंबर फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 15%। डिक्रीज्ड हुआ कोई भी नंबर, एक और चीज याद रखो, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। मान लो मैं जिंदा हूं, बोल रहा हूं, मैं अपना 100% कर रहा हूं, तो मैं एक 100% इंसान हूं। उसमें से क्या हुआ? सबसे पहले तो 20% कम हो गया, अब वो आपका कितना बचा? अपने आप का 80% बच गया। बट यहां पर वो 15% फिर बढ़ा भी, वो 15% फिर बढ़ा भी, लेकिन सवाल कहां घुमाता है कि वो अपने आप का 15% बढ़ा है, इसका नहीं बढ़ा है, घटने के बाद नहीं बढ़ा है। वो अब जितना था उसका ही 15% बढ़ा है। A number first decreased 20% and then increased 15%। मतलब कि स्टेज बाय स्टेज नहीं गया। 80% का अगर 15% वो बढ़ता तो 80 पे 15 बढ़ता, लेकिन वो अपने आप पे 15 बढ़ा है, तो 80 गया ही है, प्लस वो अपने आप का 15% बढ़ के 115% हो गया है। दो चीजें नोट करने वाली हैं इसमें, यहां पर क्वेश्चन घुमा सकता है, वो अपने आप का बढ़ा है या फिर घटने के बाद उस नंबर पे बढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब कि ऐसा जो हम लोग फेर बदल किए उसके साथ, तो उसका जो भी ओरिजिनल नंबर आना चाहिए वो उससे 64 कम आया है। तो अब मैं मान लेता हूं, इसको हटाओ, ये तो बस एक्सप्लेनेशन था कि ये नंबर x था। x क्या हुआ? पहले कितना बढ़ा? घटा, 20% घटा, और वो अपने आप का 80% बन गया। परसेंट हटा के नीचे 100 लिख लिया, और वो अपने आप का कितना बढ़ा था?
115 हो गया था, कैसे? 15% बढ़ के। यहां तक तो मामला क्लियर है। इसको सॉल्व करो, काटा पीटी करो। ये गया 0 से 0, 4, ये गया 5, 5 इसको कितनी बार काट देगा? 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 23, 4 इसको कितनी बार काटेगा? 25। यानी कि वो नंबर घटाने बढ़ाने देश का उसमें इधर उधर का दिमाग लगाने के बाद 23x/25 हो गया। बट वो ओरिजिनल नंबर क्या था? x उसका ओरिजिनल नंबर था। सारा उसमें दिमाग लगाने के बाद वो 23/5 बच गया, 25। तो ओरिजिनल कितना आया? 2x/25, जो कि कितने के बराबर है भैया? जो कि 64 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इतना तो उसमें कम ज़्यादा हुआ है। तो x कितने के बराबर हो जाएगा? अगर 2x/25 वो नंबर है जो x के साथ छेड़छाड़ करने के बाद आया है, तो x हो जाएगा मेरे पास, इसको काटो, 2 इसको काट दो, 2 तियाँ 2, 32 × 25 करो, वही हो जाएगा x की वैल्यू। तो हो गया 25 दूना के 50, 25 तियाँ 75, 5 80, 800 था ओरिजिनल नंबर। टू वेरीफाई, अगर 800 है उसको 80 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले घटा था, और 115 करो, लगा के देखो, आंसर यही आएगा। करेक्ट? आगे बढ़े। क्या है अगला क्वेश्चन? पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 20% मार्क्स टू पास। बस 20% नंबर चाहिए था उसको पास होने के लिए। ही सिक्योर 10% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20% मार्क्स। 20% भी वो निकम्मा बच्चा नहीं ला पाया, 10% ले आया और 20 मार्क्स से फेल हो गया। अब व्हाट इज द पासिंग मार्क? अगर 10%, वैसे तो बहुत गणितज्ञ होंगे जो इसको लेट द ओरिजिनल पासिंग मार्क भी 100, गॉट 10%, 10% ये करके बताएंगे। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे नहीं चलता है। 10% मार्क्स तो 20 मार्क्स से कम रह गया, तो 1% मार्क्स 2, पाना कितना था? 20%, तो क्या हो जाएगा? 2 × 20, 40 नंबर बेचारे को पाना था। 3 लाइन का उत्तर था। पेन भी नहीं उठाऊंगा तो भी बता दूंगा कि 10% अगर 20 के बराबर है तो 20% 40 के बराबर होगा। अगर ये भी नहीं लगा पा रहे हो तो हटाओ, एडमिट कार्ड फाड़ के फेंको, उसमें भुजिया खाओ, उसका कोई काम नहीं है, पेपर में जाने का कोई मतलब भी नहीं है। रेलवे तो छोड़ो, तुम लोगों को प्राइवेट जो बस में कंडक्टर के खलासी की नौकरी होती है वो भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये चीज़, अगर ये सवाल भी गलत करके आ गए। अब बताओ, ये सवाल NTPC 5/1/2021 न्यू ईयर ऑफर की तरफ दिए थे। ले भैया पढ़ ले, एक सवाल तो लगा ले, इतना दूर आए हो सेंटर पे, एक सवाल तो लगा ले। प्राइस इंक्रीज बाय 25% बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन? अच्छा, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन का बीच में जो अल्टरनेटिव होता है उसका एक ट्रिक है। देखो, अगर किसी चीज़, कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, उस पर अगर 20% की बढ़ोतरी हो गई, मान लो कि एक परिवार है, अब वो चीनी खाता है, चीनी की प्राइस क्या हुई? 100 से 120 हो गई। तो वो परिवार का भैया बजट तो बाप ने बिल्कुल गिन के दिया है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वाइपर का डंडा उठा के सर तोड़ देंगे पापा। अब वो क्या करे? घर के चीनी का कम कम कर देंगे, कितना हम खाते हैं उसमें से कमी ला देंगे। तो वापस से जो भी ये नंबर आया है उसमें 25% की कमी करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ 100 में 125% बढ़ी होती तो कंजम्पशन में 20% की कमी लानी पड़ती। यही एक सिंपल सी ट्रिक है, बस इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 25%, तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज होना चाहिए था? 20%। लो, जिसको ये टेबल याद है उसका काम खत्म, उसको कुछ भी करने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है, उसको बस खाली बैठ के और सवाल लगाते जाओ और कुछ भी मत करो। ठीक है? तो एक्सपेंडिचर में, अच्छा, इसमें कई सारी चीज़ें चेंजेस भी हो सकती है। जैसे मान लो कि 100 है, उस पर 10% की प्राइस की बढ़ोतरी हो गई, अब वो क्या बन गया? 110। अब वापस से उसको 100 अगर लाना है तो क्या कम करोगे? 110 पे 10 कम करना है, तो अब तो ये 100 नहीं रहेगा ना, 110 बच गया। तो ये परसेंट हो जाएगा 9 1/11, यही रेशियो होगा। 0 से 0 गया, 100
बाई 11, 11 9 99, 1/11, 9 1/11, यही एक रेशियो होता है। 10% बढ़ा तो कम कितना परसेंट होगा? 9 1/11%। अगर 9 1/11% बढ़ा तो कम कितना होगा? 10%। यही एक रूल है, नियम है मित्रों। अच्छा, अगर ये टेबल बना बनाए देखना है तो एक राकेश शर्मा या अरुण शर्मा करके एक बुक आती है कैट की, उसका जाओ उठाओ, परसेंटेज का चौथा या पांचवा पेज पूरा परसेंटेज का टेबल ही दिया हुआ है फ्रैक्शन का। उसमें देखो कितना परसेंट बढ़ेगा तो क्या डिक्रीज करना है, क्या डिक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज करना है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000 इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज बाई 4% एनुअली। एनुअली दिया है मतलब कि बढ़ना तय है इसका। अगर अभी वो 50,000 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 104। यहां मैं फ्रैक्शन में कंपेयर कर रहा हूं कि 100 थी 104 हो गई, अगले साल फिर 100 थी 104 हो गई। बताओ, 4% बढ़ा मतलब 100% पे 4% बढ़ा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा ये। वैसे तो कर भी सकते हो, 2 0 गया, 2 0 इधर से गया। अब 104 का स्क्वायर निकालो। चाहो तो 104 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो इसको 100 + 4 ऐसे करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटू 5। ये थोड़ा इजी पड़ेगा, इजी इसलिए पड़ेगा 100 4 100 से फिर 4 इधर फिर 5 ऐसे करके कर सकते हो, जिन लोगों को 104 से मल्टीप्लाई करने में इनकन्वीनियंस लगती है। कुछ होते भी तो हैं बौड़म, बेवकूफ, जड़ बुद्धि जिनको कहा जाता है। इफ 35% ऑफ x इज 140 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक चीज बताओ, 35% पूछा है ऑफ x यानी कि इंटू x कितने के बराबर है? 140 के। तो x कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 140 डिवाइड बाई 35%। 35% क्या होता है? 140, 35% हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर ये सवाल आरआरबी देता क्यों है? 140 डिवाइड बाई 35, ये आ जाएगा 100 ऊपर। 140 35 है ना? अच्छा, 140 बाई 1 है। 140 बाई 1 और 35 डिवाइड बाई 100। 140 का 35% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? इसको हटा लो, 400। अब बोलो तो इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया जाए। सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा, 140 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 35 से डिवाइड कर दो, 35 चौके 400। ठीक है, लो भैया लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पढ़ लो, पास तो तुमसे होना नहीं है। द वैल्यू ऑफ ए कार डिक्रीजेज बाई 20%। एक ले आए फॉर्चूनर, घट गया दाम 20%। हर साल घटे जा रहा है बेचारा। आफ्टर 2 years द वैल्यू ऑफ द कार विल बी 4,80,000। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार विल बी, कोई भी प्राइस मान लो, X Y Z P Q R S T A B C D कुछ भी मान लो, उसमें हर साल 80/100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू लिख दो 4,80,000। लो, बिना पेन उठाए क्वेश्चन आ गया। अगर इसमें भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा है तो सोचो कि NTPC और RRB का लेवल क्या रह गया है। अभी यही रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ जाएगी 90%, 95। CGL का रिजल्ट आया भाई, CGL के रिजल्ट में कट ऑफ गई है 93%। फाइनल 320 नंबर लाने वाला एक जनरल का बच्चा ये सोच के घूमने चला गया कि भैया अब तो मैं आंसर की मिला लिया, फाइनल 320 नंबर आ रहा है, अब तो मैं दुनिया में झंडे गाड़ दूंगा। अब एक्साइज इंस्पेक्टर कहीं नहीं गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, जाऊंगा एक्स गर्लफ्रेंड घर में सीधा रेड मारूंगा। कुछ लोग तो ये भी मोटिवेशन लेके आए होंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला, तुम भैया पास भी नहीं हुए हो। 320 90% पे रिजल्ट, हद हो गई। एक्स एक नंबर है, एक साल घटी तो 80/100 हो गई,
अगले साल फिर घटी, तो फिर से 80/100 हो गई, और उसकी फाइनल वैल्यू क्या बची? 4,80,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छक्के 48, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 जीरो और बचा, फिर से एक बार काटो, 8 से कटेगा ये? नहीं, 3 जीरो नहीं है, 8। देखो नंबर भी बता चुका हूं मैं कि 2 से कटने के लिए आखिरी में 2 से कटना चाहिए, 4 से कटने के लिए आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब ये 3 डिजिट 8 से तो कट नहीं रहा है, कि कट रहा है भाई बताओ? 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 है, सेवेंटी, यही तो होगा। और 70 में 1 2 फिर 1 2, यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 7 लाख। 2 साल 20% घटा भाई, कुछ तो कड़े 8 पंजे 40,000, 75, 1 2 1 2, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 7.5। यही सिली मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक जो हो जाती है ना, यही सिली दिमाग का एकदम बिल्ली बना देती है भाई। करे अ स्टूडेंट स्कोर 65 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। ये जब फेल ही होना है तो उतना भी क्यों लाए? पेपर ही देने नहीं जाते, लिखते ही नहीं, सो लेते, आराम कर लेते। 65% लाए, 20 मार्क्स से फेल हो गए। अनदर स्टूडेंट, उसका दोस्त था, उसी में से छापा, 80% लाया और 5% ज़्यादा पा गया। लो कर लो पढ़ाई। टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है कि रेशियो का है? वैसे अगर इसको लगाना हो तो 65% मार्क्स का 20%, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में रिव्यू करेंगे। ये 5% भी नहीं, क्वेश्चन गलत है। 5 मोर मार्क्स पाया था ये। 80% मार्क्स पाया तो 5 ज़्यादा पा गया, और 65% पाया तो 20 कम पा गया। सीधा इसका रेशियो लगाना है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। आगे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज 20% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000, द नेक्स्ट ईयर इट विल। एक टाउन है जहाँ के लोग बहुत रोमांटिक हैं, हर साल उनका 20% पॉपुलेशन ही बढ़ जा रहा है। अब उनका करंट पॉपुलेशन अगर 20,000 है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? तो 20,000 का 20% बढ़ा लो, 20,000 का 20% 22,000 हो जाएगा। अगर अभी इस पॉपुलेशन है 20,000, उनकी कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है? 20%। कौन सा देश हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 20% बढ़े? एक ट्रिक देता हूँ, हिंट देता हूँ, इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्री में ही वो कंट्री है जिस कंट्री के पॉपुलेशन हर साल 20%, इन्हें इवन दो उनके में इतनी क्षमता है कि वो हर साल 100% भी बढ़ा सकते हैं। अब ये 20% बढ़ा, 2 जीरो काट दिए, कितना बचा? 20% ही बढ़ रहा है ना, हाँ, 12 दूना के 24, कितना जीरो बचा? 3, 1 2 3। अगले साल होते होते वो क्या हो जाएंगे? 24,000 हो जाएंगे। ठीक है भाई बंधु मित्रों। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन दिया था जहां पे 20% को चेंज करके क्या किया था? 10%, जो कि शिफ्ट चेंज कर दिया था, इवनिंग वाले शिफ्ट में किया था। द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाई 10%, ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। ये तो देखो ही मत, ये क्वेश्चन सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। फैमिली है 5 मेंबर की, 17 लोग बाहर घूमने गए हैं, बस इतना देखो। प्राइस कितना बढ़ा? 10%। मैं अभी क्या बता रहा था कि अगर 100% कोई भी चीज़ अपने आप की है, वो बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 10%, तो कितनी बन गई? 110। अब वापस उसका अगर कंजम्पशन 100 ही रखना है तो कितना घटाओगे? 9 1/11। कैसे? 110 पे कितना घटाना है? 10 घटाना है, तब वापस जाके 100 बनेगी। तो 10 कितने पे घटा रहे हो? 110 पे। तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू लाने के लिए क्या करोगे? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 100 डिवाइड बाई 11, तो 11 9 99, 1 बचा नीचे 11, 9 1/11%। 10% बढ़ा, घटाओगे कितना? 9 1/11%।
25% बटा बढ़ा घटाओगे कितना 20%, 20% बढ़ा घटाओगे कितना 25%। टेबल चार्ट बताया था इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वरना इस पेन को उठाने, इस क्वेश्चन को उठाने के लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आरआरबी ने ईगो पे लिया था कि इस शिफ्ट के बच्चों को फेल करके मानूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। इन स्कूल ऑफ 5:6 है, कितना लड़कियों और लड़कों का रेशियो 5:6 है, तो टोटल कितने हो गए 11। 20% बॉयज़ रेशियो, अच्छा ये बॉयज़ टू गर्ल्स है, ये क्या है बॉयज़, ये क्या है गर्ल्स। यहाँ पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि बॉयज़ कम है और गर्ल्स ज़्यादा है। 20% बॉयज़, यानी कि 5 का 20% क्या हुआ, 5 का 20% हुआ मेरा 20/100 इंटू 5, 20 पंजे 5 1 5 1, यानी कि 1 बॉयज़ और गर्ल्स कितना 25% गर्ल्स, तो 6 का 25% क्या हुआ, 6 का 25% हो गया भाई 25 चौके 1.5, यानी कि 1.5 गर्ल्स और 1 बॉयज़, बॉयज़ नहीं बॉय हो गया ना। आर स्कॉलरशिप होल्डर, यानी कि 2.5 उसमें से 11 में से 2.5 तो ऐसे हैं, 11 में से 2.5 ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो ऐसे कितने बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, यही सवाल में पूछा है कि हाउ मेनी डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप। 11 में से 2.5 घटाओ तो 8.5 आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप, 8.5 आ रहा है। अगर ये परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में ही ये क्वेश्चन वैसे तो पूछेगा 8.5 कितने में से, 11 में से, क्योंकि उनकी रेशियो दी हुई है। बस लगा दिया, हो गया। पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 0 से 0 गया, 850/11, 11 7 77, बचा कितना 80, 11 7 77, फिर कितना बचा 3 77, 3/11, इतना परसेंटेज आएगा। वैसे सॉल्व करके देखना, शायद यही आएगा, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताना कि अरे यार समुद्र मंथन करके निकले वो मास्टर, तुम क्वेश्चन गलत कैसे बता दिए। जीना हराम कर देना मेरा कमेंट में, कि बेइज्जत कर देना भाई एकदम क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो। 1% भी मैं कहता हूँ संकोच मत करना, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो सीधे मुंह पे बोलो कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, फिर से करा दो, मुझे तो खुशी मिलेगी। कम से कम देख तो रहे हो, ध्यान तो दे रहे हो, पढ़ तो रहे हो। यहाँ होते तो भी वाइपर का डंडा उठा के पीट दिया होता है। ऑनलाइन बैठे मोबाइल में से निकल के मार भी नहीं सकता। आई होप इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मोबाइल में से झापड़ निकल के लग जाए तुम्हें। ठीक, आज का क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है। आरआरबी के ऑप्शन में सिर्फ 850/11% का ऑप्शन दिया हुआ था, पूरा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना नहीं दिया हुआ था, तो इसको हटा दो। सिर्फ 850/11 यही ऑप्शन में दिया हुआ था। वैसे तो एक बड़ा ट्रिकी ऑप्शन देता है कभी कभी कि 2%, 6%, 8% और आखिरी दे देगा 850/11%। तो कुछ तो बच्चे सोचते हैं यही सही है क्योंकि ये एकदम अलग है, और कुछ सोचते हैं एकदम अलग है तो सही हो नहीं सकता। तो ये 2 लोग में से 2 लोगों का सही होता है जो कि सॉल्व करके निकालते हैं, और या तो जो लोग एकदम अलग देख के मार के आ जाते हैं। ऑल ऑफ दिस मारेंगे, नन ऑफ दिस मारेंगे, अलग देख के अलग लगा के आएंगे। ठीक है, खत्म करते हैं मैथ की क्लास। आरआरबी के परसेंटेज के टॉप क्वेश्चंस लेके आया था। अगला टॉपिक बताना कि कौन से टॉपिक से लेके आया जाए। आई होप रेशो, प्रोपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा बता देना कमेंट करके, ले आ दूंगा तुरंत। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।